की बड़ी अपडेट आपको बता दें, चंडीगढ़ हिट एंड रन केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक रिटायर्ड मेजर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। तो हिट एंड रन का ये मामला है। कल आपको बता दें, चंडीगढ़ से तस्वीर सामने आई थी जहां पर एक लड़की स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने गई थी और अपोजिट साइड से, रॉन्ग साइड से एक गाड़ी आई और उसने लड़की को टक्कर मार दी, जिसमें लड़की बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। और अब इस हिट एंड रन केस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ने कमांड दी, वहां पास में उड़ रहा वो ड्रोन जमीन पर जा गिरा। खबर है कि बीते कुछ दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना भी उस पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। बताया जा रहा है कि दोनों देश अब ड्रोन का इस्तेमाल कर एक दूसरे पर कहर बरपा रहे हैं। दावा है कि इसीलिए पुतिन की फौज अब जैमिंग स्टेशन बना रही है। बताया जा रहा है कि इनके जरिए वो दुश्मन के ड्रोन पर नजर रखते हुए उसे ढेर कर रही है। रूसी सेना के मुताबिक जैमिंग स्टेशन के जरिए 150 किलोमीटर के दायरे में वो दुश्मन के ड्रोन को ढेर कर सकती है। और उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में गो तस्करी के कुछ आरोपियों ने जमकर आतंक मचाया। आरोप है कि इन लोगों ने गुड़गांव की ही एक मंडी से 5 गाय चोरी की थी, जिन्हें मेवात ले जाया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को इसका पता चल गया, जिन्होंने गो तस्करी के इन आरोपियों का पीछा करना शुरू कर दिया और इसका वीडियो बनाते रहे, जिसमें दिखा कि पकड़े जाने के डर से आरोपी गुड़गांव की संकरी गलियों में भी अपने पिकअप वैन को दौड़ाते नजर आए, जिसका कई किलोमीटर तक पीछा किया गया। आरोप है कि चलती पिकअप वैन से आरोपियों ने 2 गायों को नीचे गिरा दिया, साथ ही उन्हें पकड़ने में जुटे लोगों पर पथराव भी किया। 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया। हालांकि काफी देर बाद गो तस्करी के आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि 5 लोग भागने में कामयाब रहे। इसके अलावा उस पिकअप वैन से 3 गायों को भी बरामद किया गया। और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्कूलों को कोरोना संकट के दौरान ली गई फीस का एक बड़ा हिस्सा वापस करने का आदेश दिया। यह आदेश उन स्कूलों को दिया गया जिन्होंने ऑनलाइन क्लास चलने पर भी पूरी फीस वसूली थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% उन स्कूलों को वापस करना होगा। इस मामले में जो याचिकाएं दायर की गई थी, उनमें कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई हुई, इसीलिए बच्चों ने स्कूलों की सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों से पूरी फीस वसूली गई। और उधर नेपाल के पोखरा में येती एयरलाइंस के एक विमान के क्रैश होने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। इस विमान हादसे में कुल 72 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 भारतीय नागरिक बताए गए, जिनमें एक ने हादसे से तुरंत पहले का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देखा कि ये विमान काफी नीचे उड़ान भर रहा था। तभी अचानक धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद विमान आग की लपटों से घिर गया। वीडियो में हादसे से पहले सभी यात्री विमान के अंदर आराम से बैठे दिखाई दिए, लेकिन अचानक प्लेन का संतुलन बिगड़ने से वो परेशान हो गए। लाइव देख उस स्थिति तक देखे जब विमान क्रैश हुआ और वहाँ जब उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया, जो किसी ने थोड़ी दूर से बनाया था। उसमें दिखा कि विमान जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था। अचानक विमान टेढ़ा हो गया, जिसके बाद उसके गिरने की आवाज सुनाई दी। और जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला, नेपाल में प्रशासन की टीम हरकत में आ गई, क्योंकि पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले ही ये विमान क्रैश हुआ और उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर लैंड कर पाता, चंद सेकंड पहले वो हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद हादसे की जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। जगह जगह विमान के जले हुए कुछ हिस्से गिरे मिले। ये देखकर लोगों के रेस्क्यू के लिए पहुंची टीम के भी होश उड़ गए।